ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास HTML के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स यानी कि फॉर्म के सारे कंट्रोल हम कंप्लीट करने वाले हैं आज। क्लियर? अब पहले तो बता दूं फॉर्म होता क्या है ना? आप फॉर्म का एक टैग होता है जो लिखते हो, HTML की बॉडी टैग के अंदर है, सही है, और यहां पे आके आप लिखते हो फॉर्म। क्या लिखते हैं हम? फॉर्म लिखते हैं और फॉर्म टैग को करते हैं क्लोज। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये फॉर्म करता क्या है? जब भी आप लोगों ने देखा है ना कि आपके पास साइन अप फॉर्म है, लॉगिन पेज है, साइन अप पेज होता है ना, या आपके पास लॉगिन पेज होता है, ये होते क्या है पता है? ये जब भी आप एक बटन क्लिक करते हो ना, एक फॉर्म सबमिट होता है। क्या सबमिट होता है? एक फॉर्म। यानी कि फॉर्म क्या होता है? यानी कि जब कोई जॉब आती है तो हम क्या सबमिट करवाते हैं वहां पे? यही होता है, आप कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है उनकी फॉर्म सबमिट करवा देते हो। अगर वह एडमिशन लेना होता है वैसे भी क्या करते हैं? फॉर्म सबमिट करवाते हैं। वैसे ही जब आप फेसबुक के ऊपर कोई अकाउंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो? अकाउंट, तो उनको भी एज अ फॉर्म में डेटा देना पड़ता है। और जो वहां पे दिख रहा होता है ना साइन अप पूरा फॉर्म, क्लियर, वो भी एक सिंपल HTML पे बना हुआ फॉर्म होता है। क्लियर? फॉर्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपकी वेबसाइट्स जो काम कर रही होती हैं वो भी एक फॉर्म या मल्टीपल फॉर्म्स को सबमिट करवाती हैं। जब डेटा इंसर्ट करवाते हो, अपडेट करवाते हो, डिलीट करवाते हो, तो हम फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? अब फॉर्म के अंदर हम लिखते क्या है? फॉर्म के अंदर आप लिखते हो बहुत सारे कंट्रोल्स। कौन से? जैसे आप वहां पे फील्ड्स देख रहे होते हो ना, क्लियर, जहां पे आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर सिलेक्ट कर रहे होते हो, ये सारी चीजें हम दे रहे होते हैं, ईमेल दे रहे होते हैं, पासवर्ड दे रहे होते हैं। इनके लिए सारी डिजाइनिंग कहां पे होती है? इसी फॉर्म के अंदर, HTML के अंदर हम बना रहे होते हैं। क्लियर है? कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, सिंपल इसी HTML के अंदर बनती है वो। क्लियर? कैसे बनाते हैं अब देखें। अच्छा, फॉर्म लिखने के बाद आप लिखेंगे फील्ड सेट। क्या लिखेंगे? फील्ड सेट। अच्छा, फील्ड सेट स्टार्ट करें और इसी फील्ड सेट को बिल्कुल लास्ट में क्लोज, यानी कि फॉर्म से पहले क्लोज करना है। सही है? उसके बाद एक टैग होता है, जैसे आप लोगों ने हेड लिखा, हेड के अंदर हम टाइटल डिफाइन करते हैं ना, हेड टैग, फिर टाइटल लिखा, फिर हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। ऐसा ही है। तो इसी फील्ड सेट के अंदर एक टैग होता है लेजेंड, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? लेजेंड। इसी के अंदर हम इस फॉर्म का टाइटल देते हैं, यानी कि वहां पे लिखा होता है ना लॉगिन पेज या साइन अप पेज या साइन अप फॉर्म। सही है? तो हम इसी लेजेंड के टैग के अंदर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? मैं लिख देता हूं कि यहां पे लिख देते हैं कि साइन अप पेज है। क्या ये? साइन अप पेज है। मैं इसको सेव करता हूं, आपको वन बाय वन दिखाता हूं कि है क्या ये फॉर्म कंट्रोल। इसको रन करते हैं। अब देखें आपको क्या शो हो रहा है। अच्छा जी, ये फील्ड सेट के अंदर शो हो रहा है, तो मैं आपको जस्ट शो कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। हमने लेजेंड को टैग को स्टार्ट नहीं किया है, सही है, तो हमें लेजेंड के टैग को स्टार्ट करना है और फिर इसको क्लोज करना है। लेजेंड। क्लियर है? ओके, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। अब देखें क्या शो हो रहा है। अब यहां पे दो चीजें हैं। फील्ड सेट पता है क्या कर रहा है? फॉर्म का भी कोई काम नहीं है, आपको यहां पे जितने भी सिंबल शो हो रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है। सही है? फॉर्म का अभी इसके अंदर जो दो चीजें शो रही हैं, एक को आपको पूरा बॉर्डर शो हो रहा है और एक आपको टाइटल शो हो रहा है। हो रहा है? ये दोनों चीजें पता है क्या है? फील्ड सेट, आपको वो पूरा जो बॉर्डर नजर आ रहा है ना, फील्ड सेट की वजह से। किसकी वजह से? फील्ड सेट की वजह से। और जो आपको लेजेंड शो हो रहा है ना, लेजेंड यानी कि वो जो टाइटल साइन अप फॉर्म, वो उस लेजेंड के अंदर रखा है। सही है? फॉर्म क्या करता है? फॉर्म इसके अंदर, यानी कि फॉर्म के टैग के स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप जितना भी डेटा लिखते हो और यही फॉर्म सबमिट होता है बस। सही है? फॉर्म फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। सही है? डिजाइन के ऊपर ये कम काम करता है। अच्छा जी, अब अगर मैं इस लेजेंड को हटा दूं, आपको वन बाय वन बता देता हूं कि क्या कौन सी चीज कर रही है। देखें, सिर्फ आपको एक लाइन शो हो रही है, तो लाइन आपको शो कर रहा है फील्ड सेट।
क्या शो कर रहा है? फील्ड सेट का टैग। क्लियर? उसके बाद आप करना क्या चाहते हो, उसके बाद 1 बाय 1 हम प्रोवाइड कर देते हैं एक एक चीज। आप सिंपली यूजर नेम लिखना चाह रहे हो, आप लिख सकते हो। आपने यूजर नेम लिखा, उसके बाद आप एक टैग यूज करते हो। इसी टेक्स्ट को अगर आप डायरेक्ट लिखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, या टेक्स्ट को लिखने के लिए एक और भी चीज होती है, मैं अभी आपको शो कर देता हूं। देखें, यूजर नेम शो हो रहा है यूजर नेम। क्लियर? अब मैं क्या चाहता हूं कि इस यूजर नेम को बेहतर यह है कि लेबल के अंदर रखा जाए। किसके अंदर? एक लेबल टैग है, लेबल टैग स्टार्ट करो और लेबल टैग को क्लोज कर दे। लेबल का मकसद यह है कि आप इस लेबल टैग के अंदर सिर्फ टेक्स्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? टेक्स्ट लिखेंगे। क्लियर? तो लेबल से थोड़ा वाज़ेह हो जाता है कि आपका टेक्स्ट ही है, वरना इसके ऊपर टेक्स्ट आप डायरेक्ट लिखो या वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? लेकिन अगर लेबल टैग के अंदर लिखोगे तो यूजर या जो भी कोडिंग पढ़ेगा समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट है। सही है? अगर वैसे आप लिखोगे टेक्स्ट तो समझ में नहीं आएगा कि टेक्स्ट किसका है, कैसे यूज हो रहा है। सही है? फिर लेबल टैग के बाद आप क्या कर दो कि यहां पे एक दूसरा टैग यूज करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट क्या होता है? इनपुट टाइप टेक्स्ट हम यूज करते हैं कि जो भी आप इनपुट यूजर से मांग रहे हो, जब आप साइन अप कर रहे होते हो, आप डेटा दे रहे होते हो ना, वहां पे जो भी आपका फर्स्ट नेम है आप लिख देते हो, मोहम्मद अली है या कुछ भी है ना? आप मोहम्मद अली या कोई भी नाम लिख रहे हो वहां पे, तो आप यूजर हो, उसको क्या दे रहे हो? एज ए इनपुट दे रहे हो। कंप्यूटर को एज ए क्या दे रहे हैं हम? इनपुट। तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी हम इनपुट लेना चाह रहे हैं किससे? यूजर से। और किस फॉर्म में लेना चाह रहे हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेक्स्ट के फॉर्म में। समझ में आया? सेव करके आप यहां पे आके इसको रन करते हैं तो आपके पास वही एक फील्ड शो हो रही है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? उसके बाद अच्छा, एक ये जो लेजेंड शो हो रहा है ना आपको, इसको आप अलाइन भी कर सकते हो। अभी अलाइन लेफ्ट है तो मैं इसको सेंटर में भी शो कर सकता हूं। जो बिल्कुल टॉप में शो हो रहा है ना, साइन अप पेज, यहां पे देखें, इसको मैंने अभी सेंटर में किया है, देखें, तो आप यहां पे भी शो कर सकते हो। अगर चाहे तो राइट में शो करना है तो राइट में कर दे, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अब आपने करना यह है कि आपने यूजर नेम लिखा, और एक दूसरा काम ये करते हैं कि बॉडी का जो टैग है इसके अंदर बीजी कलर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि पूरी वेब पेज की जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। यहां से आगे बैकग्राउंड कलर हम इसका कुछ और दे देते हैं ताकि थोड़े ना ये टेक्स्ट वगैरह शो हो जाए। सही है? सेव करते हैं, रन करते हैं। क्लियर? शो हो रहा है कुछ? ओके। अब आपने करना यह है कि अब मैंने इनपुट टाइप, एक लाइन कंप्लीट हो गई ना, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। क्या कर देते हैं? एक ब्रेक लगा के BR का टैग, और इसको मूव कर देते हैं नीचे। सही है? यानी कि वो नेक्स्ट लाइन पे, इसके बाद जो भी लिखेंगे वो न्यू लाइन पे आएगा। सही है? उसके बाद मैं फिर से एक लेबल लिख रहा हूं, और लेबल के अंदर मैं लिख रहा हूं कि पासवर्ड। क्या लिख रहे हैं? पासवर्ड। और इस लेबल को क्लोज कर देते हैं। अब टेक्स्ट इसके अंदर आ गया, अब वो टेक्स्ट फील्ड भी तो देनी है ना, तो मैं पासवर्ड की फील्ड दे दूंगा। वहां पे जब आप पासवर्ड लिखते हो डॉट्स शो होते हैं ना, डॉट्स। सही है? अब यहां पे देखो, आप यहां पे कुछ लिख रहे हो तो टेक्स्ट लिख रहे हैं ना। क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट लिख रहे हैं। लेकिन अगर पासवर्ड की फील्ड के ऊपर क्लिक करते हो क्या आता है? डॉट्स आते हैं, आपका पासवर्ड शो नहीं होता। ऐसे ही होता है ना? तो इसके लिए आप यूज करते हो इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप क्या होगा? पासवर्ड होगा। इनपुट टाइप पासवर्ड। सेव करें, इसको रन कर दें तो देखें अब आपके पास ये जो है ना पासवर्ड वाली फील्ड, इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे वो डॉट्स में आएगा। किस में आएगा? डॉट्स में। क्लियर? ये सिंपल चीजें आप वहां पे देख के थोड़ा घबरा रहे होते हो कि बहुत बड़ी चीजें हैं। आप देख सकते हो। अब यहां से आगे कंट्रोल U कर दो, ये सोर्स कोड शो करती है। मार्कअप लैंग्वेजेस है ना, इनका क्वेश्चन ये है कि हम अगर सोर्स कोड देखना चाह रहे हैं, आप देख सकते हो उसके अंदर अल्टर नहीं कर सकते, इस क्रोम के ऊपर आप चेंजिंग नहीं कर सकते। सही है? हाँ, कॉपी करके पेस्ट करके खुद से बना सकते हो, इट्स अप टू यू। सही है? क्योंकि मार्कअप लैंग्वेजेस है ना, जावास्क्रिप्ट है, HTML है, इनकी कोडिंग शो होती है। क्लियर? आप देख के आप कहीं और पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन उसके अंदर
या उसी जो जिनका बनाया हुआ ना वे पेज उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते आप। सही है, आप कॉपी करके अपना बना लो, अगर जुगाड़ू हो, कॉपी पेस्टर हो तो आप कर लो भले। सही है, हम कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद अच्छा ये था आपके पास पासवर्ड की फील्ड। अब हम एक ब्रेकर टैग लगाते हैं, ठीक है। अब आप यूज कर लेते हो, ईमेल भी हम प्रोवाइड करते हैं ना, ईमेल क्या प्रोवाइड करते हैं, और एक बटन भी होता है। तो मैं बिल्कुल लास्ट में ना यहां पे फील्ड सेट से पहले एक बटन बना देता हूं। बटन दो तरीकों से बन सकता है, एक होता है इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप हम सबमिट भी बना सकते हैं और बटन भी बना सकते हैं। ये दोनों आगे चल के आपको समझ में आ जाएंगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना। तो जावास्क्रिप्ट के लिए इनपुट टाइप बटन लिखते हैं हम, यहां पे क्या लिखते हैं, इनपुट टाइप बटन लिखते हैं। और एक पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए हम यहां पे सबमिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबमिट लिखते हैं। क्लियर? और आपके पास अदर लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ बटन ही यूज करते हैं। दो तीन तरीकों से बटन बन सकते हैं, आपकी मर्जी है। सही है, एक इनपुट टाइप आप यहां पे सबमिट लिख दो, उसके बाद में यहां पे इसकी वैल्यू यानी कि उसका नाम, उस बटन के ऊपर जो नाम शो होगा वो हम वैल्यू के अंदर देते हैं। किसके अंदर देते हैं, वैल्यू के अंदर। मैं सिर्फ बटन का बता रहा हूं, वैल्यू के अंदर। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये मेरा लॉगिन बटन है, क्या है, लॉगिन बटन है, सेव करता हूं मैं, शो कर देता हूं, देखें ये बटन शो हो रहा है, शो हो रहा है बटन। क्लियर? इसी बटन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहां से आके आप लिखो बटन, सही है, और टाइप बता दो इसकी कि ये बटन है। क्लियर? अब इस बटन का नाम क्या लिखना है, ये पेयर टैग है, ये क्या है, पेयर टैग है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि सबमिट बटन है, या कुछ भी लिख दो, दिस इज माय बटन, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, सेव करते हैं, शो करता हूं मैं। देखो दोनों शो हो रहे हैं, सेम है, कोई फर्क है? लेकिन फर्क तब चलता है जब आपकी प्रोग्रामिंग अप्लाई है उसके ऊपर। सही है, तब आपका इनपुट टाइप क्या देना है, बटन देना है या सबमिट देना है, या आपने सिर्फ बटन लिखना है, वो अलग पर्पस है, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग तरीके यूज करते हैं। सही है। उसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है कि सबमिट की जगह पे आप बटन लिख दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फंक्शनलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डिजाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क कहां पे पड़ता है, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी इसी फॉर्म के ऊपर जब फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाएंगे ना, तब आपको चूज करना होता है कि आपको बटन ही यूज करना है, इनपुट टाइप बटन यूज करना है, या इनपुट टाइप सबमिट यूज करना है। क्लियर? ओके। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके के बटन चूज कर लेती हैं। सही है, तो हम इनपुट टाइप बटन ही रहने देते हैं, इस बटन को हटा देते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं इनपुट टाइप ईमेल। क्या देते हैं, ईमेल, सुनिए ना, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। हम यूजर से ईमेल भी तो मांगते हैं, पासवर्ड ईमेल। सही है। अब मैं यहां से आके ये ईमेल के लिए एक फील्ड बना देता हूं। अच्छा, ये बटन को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि वो न्यू लाइन पे शो हो जाए। सही है, सेव करते हैं, रन करते हैं, बटन दूसरी लाइन पे शो हो रहा है। और इस ईमेल वाले के लिए हम यहां पे लिख देते हैं एक लेबल के अंदर कि ये ईमेल है। क्या ये ईमेल है। समझ में आ रहा है सबको? सही है। अब ये ईमेल इनपुट टाइप के लिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा है जो यहां पे शो हो रहा है। क्लियर है कि ईमेल लिखा आएगा, उसके सामने ही ईमेल की आपके पास फील्ड शो हो जाएगी। देखिए फील्ड शो हो रही है। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर यूजर नेम सपोज कुछ भी लिख देता हूं, पासवर्ड कुछ भी लिखा, ईमेल में लिख देता हूं अली और समथिंग कुछ भी लिखा मैंने। अब मैं यहां पे आके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहां पे आके इसी को लिख देता हूं सबमिट, क्या लिखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब मैं यहां पे आके जैसे क्लिक करता हूं, जस्ट अ मिनट, तो आपको क्या बता रहा है, अब देखो सबमिट काम कर रहा है। क्लियर कि प्लीज इंक्लूड @ सिंबल। जो @ वाली सिंबल है ना, वो जब तक नहीं देंगे ईमेल का, ईमेल कैसे देते हैं, आप जो भी नाम लिखते हो फिर @yahoo.com, @gmail.com, वो आपको कह रहा है कि @ वाली सिंबल पुट करो यहां पे। सही है। क्लियर। तो ईमेल की आपकी जो फील्ड है, अगर आप इनपुट टाइप ईमेल लिखते हो तो आपको आगे जाने नहीं देगी जब तक आप @ सिंबल नहीं देते। समझ में आ रहा है? क्लियर। लेकिन अभी हम डिजाइन कर रहे हैं ना, डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर।
तो अभी सिर्फ ये डिजाइन से ही चीजें मिल रही हैं आपको, HTML इतना आपको बहुत सारे फीचर दे रही है। क्लियर? अच्छा, अब देखो बटन काम नहीं कर रहा था, सबमिट काम कर रहा है। क्लियर? तो थोड़ी फंक्शनलिटी का डिफरेंस है, डिजाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप चाहे इनपुट टाइप सबमिट लिखो, इनपुट टाइप बटन लिखो, या अलग से बटन का टेक बना दो, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट चूज। ओके, अच्छा, ईमेल के बाद है आपके पास, आप लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह खेलने होते हैं, यानी कि मल्टी, चले जेंडर कर लेते हैं, यहां से आके जेंडर, ये लेबल के अंदर लिख देते हैं। क्या आप क्या लिखते हो? लेबल मैं लिख देता हूं चूज अ जेंडर। ओके, और इसी के अंदर हम लिख देते हैं, एक होता है इनपुट टाइप रेडियो, क्या लिखते हैं? रेडियो बटन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियो बटन। इसका नेम लिख देता हूं मैं, जो भी आप लिख देते हो लिख दो भले, मैं लिख देता हूं सपोज मेल है, या एम लिख देता हूं मैं। क्या लिख देता हूं? एम। अब इसका नाम क्या शो करना है वो मैं इस टेक्स्ट फील्ड से पहले लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख देता हूं कि ये मेल है। क्या ये मेल है? उसके सामने एक बटन शो होगा, सिंपल डॉट सी शो होती है ना जैसे, वैसे ही। और एक मैं इसी के नीचे दूसरा एक बटन बनाता हूं फीमेल के लिए, और उसके इनपुट टाइप को हम डिफाइन कर देते हैं, इनपुट टाइप रेडियो। क्लियर? और इसका भी नेम हम कुछ भी दे देते हैं, नेम एट्रीब्यूट है। सही है? नेम का भी आगे चल के हम समझ लेंगे कि नेम की कौन सी फंक्शनलिटी है। सही है? नेम इसका भी मैं कर देता हूं सपोज एफ रख देते हैं। सही है? अच्छा, तो आप लोगों ने एक फीमेल के लिए भी बना दिया। मैं इस बटन को ब्रेक कर देता हूं नीचे और सेव कर देते हैं इसको, मैं रन कर देता हूं इसे। तो देखिए आपके पास क्या शो हो रहा है, दो स्मॉल से बटन शो हो रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी। लेकिन एक गलती हो रही है, दोनों एट अ टाइम सिलेक्ट हो रहे हैं। सही है? अगर कोई आ रहा है यहां पे चूज अ जेंडर, तो वो दोनों बटन्स एट अ टाइम सिलेक्ट होने चाहिए, जबकि हमारे पास एक बटन सिलेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अगर आप उस एट्रीब्यूट को जो आपकी यहां पे शो हो रही है रेडियो, उसके बाद एक एट्रीब्यूट लिखी है ना हमने नेम, ये सारे इनपुट के अंदर होती है। इनपुट टाइप ईमेल के अंदर भी होती है, इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर भी होती है, पासवर्ड सारे। क्यों पता है? जब भी हम इन फील्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो हम इनके अंदर ये एट्रीब्यूट यूज करते हैं नेम। क्या यूज करते हैं? नेम। इसके थ्रू पता है करते क्या है, उस फील्ड के ऊपर जितना भी एक्शन परफॉर्म करवाना है ना, उसी नेम के थ्रू टारगेट करते हैं उस फील्ड को। समझ में आया? क्लियर? फिर उसके बाद आप यहां पे क्या कर रहे हो, तो इसका हल ये है कि आपके जो बटन्स के नाम है वो अलग रखे हुए हैं। सही है? इनका नाम एक ही रख दो। इसका नाम भी रख देता हूं मैं जेंडर, इसका भी जो भी मर्जी है, जेंडर मत रखो, कुछ और ही रखो, लेकिन सेम रखो। सही है? तो मैं इसका जेंडर रख देता हूं और इसको रन कर देता है। तो अब एक ही बटन सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट हुआ, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक डीसिलेक्ट हो जाएगा। देखें हो रहा है? क्लियर है सबको? उसके बाद है आपके पास, ये था आपके पास एक रेडियो बटन। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसको रेडियो बटन कहा जाता है। ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास चेक बॉक्सेस क्या काम करते हैं। चेक बॉक्सेस, सही है? तो मैं यहां पे आके, आप लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह देखा होगा, वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर हम मल्टीपल सिलेक्शंस कर रहे होते हैं। सही है? कि अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो तो मल्टीपल जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। सही है? या हॉबीज वगैरह आप सिलेक्ट करते हो, तो मैं लेबल के अंदर लिख देता हूं कि हॉबीज, और इसके अंदर एक इनपुट टाइप यूज होता है चेक बॉक्स। क्या कहते हैं उसे? चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स क्यों यूज करते हैं हम, कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस, रेडियो बटन भी तो यूज होते हैं, लेकिन वो सिंगल सिलेक्शन के लिए, जहां पे आपकी बहुत सारी चीजें हो, लेकिन हम सिलेक्ट एक करते हैं। सही है? जैसे आपके पास एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं पे एक ही क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है, कहीं पे मल्टीपल को आप सिलेक्ट कर रहे होते हो। सही है? कहीं कहीं पे ऐसा होता है दो ऑप्शन सही होते हैं ना, तो आप दो बार सिलेक्ट कर देते हो वहां पे। तो जहां पे मल्टीपल सिलेक्शन हो तो चेक बॉक्स,
जहां पे एक ही सिलेक्शन हो तो रेडियो बटन। क्लियर? तो आप यहां पे आके लिख दो कि मैं लिख देता हूं सपोज क्रिकेट है, और बाकी हॉबीज में इसी को कॉपी कर देता हूं, मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना देते हैं। सही है? और इसको बना देते हैं सपोज हॉकी। उसके बाद है आपके पास कौन सी है, कौन सी स्पोर्ट खेलते हो? लूडो, फुटबॉल। सेव करते हैं, चलाते हैं। तो देखें हॉबीज शो हो रही है। अब यहां से आके मल्टीपल हॉबीज सिलेक्ट कर सकते हो, होता है ना? समझ में आ रहा है? तो जहां पे मल्टीपल सिलेक्शन हो तो हम क्या यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं चेक बॉक्सेस। जहां पे सिंगल सिलेक्शन हो तो हम यूज कर लेते हैं रेडियो बटन्स। ओके, इसके बाद है आपके पास, अगर आपके पास आप चूज कर रहे हो, हम क्या चूज कर रहे हैं कि यहां पे आके लेबल लिखें। अच्छा, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास एक इनपुट टाइप होता है। इसके लिए मैं इसको यहां से ब्रेक कर देता हूं, न्यू लाइन पे आ जाए। सही है? अब डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आप लिखोगे इनपुट टाइप डेट। क्या लिखेंगे हम? इनपुट टाइप डेट। इनपुट टाइप डेट लिखेंगे। उसके बाद आप इसको कवर कर दें, सेव करते हैं, शो करते हैं। तो यहां से आके आप इनपुट टाइप डेट, जस्ट अ मिनट, ये क्यों नहीं आया? डेटा लिखा है हमने। सही है? इनपुट टाइप क्या होगा? डेट होगा। ओके, अब देखें यहां पे आपके पास एक कैलेंडर आ जाएगा। क्लियर? जिसके थ्रू आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? ये भी सारी चीजें HTML ही प्रोवाइड करता है। HTML बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? ओके, तो यहां से आके आप अपनी मर्जी से जो डेट ऑफ बर्थ है आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, अच्छा जी। उसके बाद है आपके पास एक लेबल, ठीक है, डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम एक साथ चाहिए ना, तो हम यहां से आके एक इनपुट टाइप है डेट टाइम लोकल। सही है? इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल। ये जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो डेट एंड टाइम एक साथ आ जाएंगे। डेट एंड टाइम एक साथ आ जाएंगे। यहां से आके आप देखें, ये मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहां से मैं ब्रेक कर देता हूं, न्यू लाइन पे सेव करते हैं, शो करते हैं। देखें अब यहां पे देखो टाइम भी आ रहा है और डेट भी आ रही है, दोनों एक साथ। समझ में आ रहा है? वहां पे सिर्फ डेट थी, यहां पे डेट टाइम एक साथ है। क्लियर? वैसे ही अगर आप यहां पे आके सिर्फ क्या करना चाह रहे हो, सिर्फ टाइम शो करना चाह रहे हो, तो वैसे हम टाइम भी शो कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखो, यहां से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते थे और यहां से हम अलग से आके टाइम भी दे सकते हैं, और AM PM भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीजें, यानी कि डेट एंड टाइम एक साथ दे सकते हैं। कहीं कहीं पे हमारी नीड होती है कि हम डेट टाइम एक साथ दे देते हैं। क्लियर? जैसे आपके चेक कैश होता है तो टाइम डेट सारी चीजें आपकी वो वहां पे सेव करवाते हैं कि इस टाइम पे इसने ये चेक कैश करवाया था। सही है? ओके, उसके बाद है अगर आप सिर्फ टाइम चाहते हो तो यहां से आके इनपुट, मैं यहां पे लेबल के अंदर लिख देता हूं कि टाइम, लेबल को क्लोज करते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं इनपुट टाइप टाइम। क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप टाइम। सेव करते हैं, शो करते हैं। तो यहां पे आके सिर्फ टाइम भी दे सकते हैं अलग से, जरूरी नहीं है कि डेट के साथ ही टाइम आएगा। क्लियर? अगर अलग से सिर्फ टाइम चाहिए तो सिर्फ टाइम भी मिल सकता है। सही है? कहीं कहीं पे सिर्फ टाइम ही रिक्वायर होता है, हमें डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप सिर्फ टाइम ही सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है एक जो पहले हमें पढ़ना था लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं, एक होता है इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर, ये इनपुट टाइप नंबर क्या करता है? तो इनपुट टाइप नंबर ये करता है कि यहां से आगे सपोज लेवल के अंदर लिख देते हैं चूज अ नंबर। देखें मैं यहां से आके नंबर प्रोवाइड कर सकता हूं। देखें
प्लस में और माइनस में नंबर सिलेक्शन होती है ना कहीं कहीं पे। क्लियर? तो आप कितने नंबर देना चाह रहे हो, सिर्फ नंबर, तो हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखो इंक्रीमेंट हो रही है 1 की, यानी कि 40 है तो 41 होगा, फिर 42 होगा, 43 होगा, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 5 स्टेप के साथ बढ़े, सही है, यानी कि जब हम फ्रेश करके इसको मूव कर रहे हैं तो देखो जैसे मैं अप कर रहा हूं तो 1 की अपग्रेडेशन हो रही है, फिर अब मैं जैसे ही इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं 2 की हो रही है, सही है। तो मैं चाहता हूं कि यहां से आके इसी इनपुट टाइप नंबर के अंदर एक एट्रीब्यूट होती है स्टेप, क्या होता है स्टेप, और इसके अंदर आप बता रहे हो अगर 5 तो वहां पे जो इंक्रीमेंट होगी 5 की होगी और डिक्रीमेंट भी होगी तो 5 की होगी। मैं आपको यहां पे शो कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देखें, अब मैं अगर इसकी इंक्रीमेंट करता हूं, देखिए डायरेक्ट 5 आ गए, क्या आ गए डायरेक्ट 5, फिर से मैं एक क्लिक करता हूं 10, फिर एक क्लिक करता हूं 15, समझ में आ रहा है। अब मैं जैसे ही घटाऊंगा यहां से तो देखो माइनस क्या हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, माइनस में भी 5 होते रहेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक दूसरी चीज भी होती है कि अगर आप यहां से आके इसको बता रहे हो कि मिनिमम से मिनिमम कितनी वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, हम चाहते हैं 0 में ना जाए, 0 में ना जाए, समझ में आया। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू मैं इसको दे देता हूं 0, यानी कि अब माइनस में जा रहा था ना पहले, अब माइनस में नहीं जाएगा, अब माइनस में नहीं जाएगा, और स्टार्ट कहां से करेगा 0 से। और इसके अलावा मैं इसको मैक्सिमम भी बता सकता हूं, मैक्सिमम भी बता सकता हूं कि सिर्फ ये 10 तक ही जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 10 तक, जैसे एक्सेल के अंदर वैलिडेशन कर रहे थे ना, वही कि इस इनपुट टाइप के अंदर 0 से लेकर 10 तक की डिजिट पुट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम पुट नहीं कर सकते। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देखें अब 5 स्टेप 5 का ही बढ़ेगा। देखो मैं कम कर रहा हूं, नहीं हो रहा, क्योंकि हमने मिनिमम नंबर क्या दिया है, कम से कम 0 दिया है, सही है, यानी कि अब माइनस में नहीं जाएगा। अब इसको इंक्रीमेंट करवाते हैं, तो देखो 10 से अब जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि हमने उसको बताया कि मिनिमम मैक्सिमम इतने ही होंगे, सही है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जॉब्स आती हैं तो वहां पे वो कह रहे होते हैं कि 25 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते एज वाले, सही है। तो 25 के बाद अब अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे हम 0 से लेकर 25 तक दे देंगे। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक और भी एट्रीब्यूट होती है, हम मैक्सिमम लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? मैक्सिमम लेंथ, कि इसके अंदर जो नंबर, अच्छा वो जो आपने नहीं पढ़ा ना, मैं आपको समझाता हूं। एक फोन नंबर के लिए भी यूज करते हैं ना, इनपुट टाइप फोन, सही है। एक लेबल यूज करते हैं और फोन लिखते हैं यहां पे लेबल, अच्छा सही, टेल है, टेलीफोन, सही है, मुझे फोन नजर में आ रहा है। ओके, तो एक और भी होता है जिसको हम पढ़ते हैं इनपुट टाइप टेल, टेल मकसद टेलीफोन, सही है। तो इनपुट टाइप टेल आप यहां से सिलेक्ट करोगे और इसको मैं सेव करता हूं और शो कर देता हूं, सही है। अच्छा, इसको नीचे वाले बटन को ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, अब ये इनपुट टाइप फोन नंबर शो हो रहा है, इसके अंदर हम नंबर जितने भी चाहे पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं कि आप सपोज हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कितने नंबर दे सकते हैं? 11। तो मैं इसको मैक्सिमम लेंथ भी प्रोवाइड कर सकता हूं, 11 से ज्यादा नंबर ऐड नहीं होंगे, सही है। तो अब तो देखिए जितनी आप डेटा चाहे पुट करते जा रहे हो, इंसर्ट कर रहे हैं ना नंबर, हम जितना चाह रहे हैं बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके अंदर जो मैक्सिमम लेंथ होगी, सही है, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 11 अल्फाबेट या 11 नंबर्स, उससे ज्यादा नहीं। तो मैं यहां से आके इंसर्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हो गए। अब फिर से एक नंबर दे रहा हूं, फिर से 10 11। अब इसके बाद अगर मैं इंसर्ट भी कर रहा हूं, देखिए मैं यहां से इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट नहीं हो रहा। क्लियर? आप जाके देख लीजिएगा खुद से। क्लियर कि 11 नंबर ही इंसर्ट होंगे, उससे ज्यादा इंसर्ट नहीं होंगे। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद है आपके पास,
अच्छा, इनपुट टाइप वीक भी होता है, इनपुट टाइप मंथ भी होता है। आप अलग अलग से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अलग अलग से वीक भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए भी इनपुट टाइप होता है। सही है, आप वो खुद कर लीजिएगा। वो भी कर दूं मैं? नहीं ना, चलें। लेबल, अब हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग कलर भी चूज कर रहे होते वेबसाइट्स के ऊपर, तो यहां से आके हम इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप कलर। अच्छा, ये क्या करता है कि आपके पास कभी कभार आप कलर भी चूज कर रहे होते हो। अब देखें यहां पे शो हो रहा है, यहां से आके आप कलर भी चूज कर सकते हो। क्लियर? आप इनपुट टाइप कलर के थ्रू कोई भी कलर सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो इनपुट टाइप कलर आपको कलर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब अच्छा, इसके बाद है आपके पास एक दूसरी चीज है, तो कंट्री सिलेक्ट करते हो, आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है ना। देखे आप लोगों ने, कंट्री सिलेक्ट करते हैं या हम कोई और चीज सिलेक्ट करते हैं, तो मैं यहां से आके क्या करता हूं कि लेबल चूज नेशनलिटी। ओके, अच्छा, इसके लिए आप एक टैग यूज करते हो सिलेक्ट, ठीक है, और सिलेक्ट को करते हैं क्लोज। अब सिलेक्ट के अंदर आते हैं ऑप्शंस, क्या आते हैं? ऑप्शंस। तो आप लिखते हो ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर हम लिखते हैं सपोज जो भी कंट्री का नाम है, मैं लिख देता हूं पाकिस्तान। दूसरा ऑप्शन देते हैं सपोज इंडिया, सही है, और उसके बाद है सपोज एक ऑप्शन है आपके पास, सपोज ये ऑप्शन है जो आप चॉइसेस देना चाह रहे हो ना, वो है। क्लियर? मैं यहां पे दे रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, एक दूसरा ऑप्शन है सपोज, ठीक है, यूएसए। सेव करते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन देने सिलेक्ट टैग स्टार्ट होने से लेकर सिलेक्ट टैग स्टार्ट होने के बंद, सही है, जहां पे बंद हो रहा है उससे पहले आपको ऑप्शन देने, और ऑप्शन खुद टैग है। ये ऑप्शन आता ही सिलेक्ट के अंदर है, इसको बाहर हम यूज नहीं कर सकते। सही है, सिलेक्ट का टैग स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन का टैग उसी के अंदर देंगे, और जो भी ऑप्शन लिखा फिर उसको क्लोज कर देंगे। सही है, सेव करता हूं मैं, इसको शो कर देता हूं। अच्छा, ये फिर से हमें न्यू लाइन पे लाना है उस बटन को। ओके, अब देखो यहां से हम मल्टीपल आके कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। शो रही एक लिस्ट। क्लियर है? मैं यहां से आके कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, देखो पहला ही ऑप्शन आ रहा है पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरी मर्जी से, चाहे मैंने पहले ऑप्शन ही लिखा है, लेकिन वहां पे सिलेक्ट होना चाहिए यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, सही है, कि बाय चॉइस अगर आप अपनी मर्जी से चाहते हो कि कोई सिलेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे आके लिख दो, इस ऑप्शन के अंदर ही आप लिख दो, एक स्पेस देके लिख दो सिलेक्टेड। क्या लिख देंगे? सिलेक्टेड, या सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड लिख दो ऐसे। तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहे तो सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड लिख दें, आपकी मर्जी है, या इसको हटा के सिर्फ सिलेक्टेड लिख दें, आपकी मर्जी है। तो देखें अभी क्या शो हो रहा है, डायरेक्ट यूएस है। जो भी ऑप्शन आप चाहते हो ऑलरेडी सिलेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर जाके लिख दो क्या? सिलेक्टेड। समझ में आया? क्लियर है सबको? तो ये थे आपके पास फॉर्म कंट्रोल। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी फॉर्म कंट्रोल्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? लेकिन जो हमने बेसिक पढ़े हैं वो काफी हैं टू वर्क विथ योर डेटा। सही है? ओके, तो नेक्स्ट में मिलते हैं।